नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सोने की कंठी। मित्रों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी कहानी कविताएं सुनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है कहानी। बिंदु पोस्टमैन की लड़की थी। उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशी की कोठरी में किराए से रहता था। पोस्टमैन की आमदनी ही कितनी, खर्चा सदा ही आमदनी से कुछ ज़्यादा हो जाया करता था। इसलिए बिंदु और उसकी माँ को अच्छे गहने और कपड़े कभी नसीब न हुए। बिंदु रूपवती थी और उसको अच्छे अच्छे गहने कपड़ों का शौक था। स्त्रियां स्वभावतः सौंदर्य की उपासिका होती हैं। जो जितनी अधिक सुंदर होती है उनकी सौंदर्योपासना उतनी ही अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। किंतु सुंदरी बिंदु गहनों और कपड़ों के लिए तरसा करती थी। राय साहब की स्वजातीय होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज होने पर कोठी से बिंदु की माँ के लिए बुलावा आता और माँ के साथ बिंदु भी जाया करती थी। वहाँ राय साहब की लड़कियों को खूब सजी धजी देखकर उनके चमकते हुए हीरे मोती के गहने और दृष्टि को फिसला देने वाली रेशमी कपड़ों को देखते ही वह अधिक क्षुब्ध हो जाया करती थी। विशेषकर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां सुंदर न थी। गहने कपड़े उनके शरीर पर ऐसे जान पड़ते जैसे कि किसी ठूंठ के साथ लपेट दिए गए हों। बिंदु की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो सुंदर हो। कुरूप स्त्रियों का श्रृंगार तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है। राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हारकर बिंदु हताश न होती। घर लौटते ही शीशे में अपना सुंदर मुंह देखकर मन ही मन उनके प्रति कहती, गहना कपड़ा पहनकर भी तो उनका काला मुंह गोरा नहीं हो जाता, बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे नहीं चमकते। फिर एकाएक वह दीर्घ निश्वास के साथ शीशे के सामने से दूर चली जाती, मानो यह सोचती कि विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए बनाई गई थी। किंतु निर्माता के भूल से वह उससे दूर रख दी गई। राय साहब की लड़कियों के वास्तविक सौंदर्यवर्धक वस्तुएं अनावश्यक ही हैं। उनसे उन लड़कियों के सौंदर्य की वृद्धि तो नहीं हो पाती, हाँ उन वस्तुओं का सौंदर्य अवश्य घट जाता है। बिंदु को एक आशा थी। वह सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी बहुत से गहने और कपड़े मिलेंगे जैसे दूसरी विवाहिता लड़कियों को मिला करते हैं। उनके समान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी। मेरे वे भी बहुत सा रुपया लाकर मेरे हाथों पर रख दिया करेंगे और तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी। बाजार में कोई अच्छा कपड़ा या गहना देखते ही वे मेरे लिए खरीद लाएंगे और मैं उसी अभिमान से पहनूंगी जैसे ये पहनती हैं। किसी के पूछने पर मैं जरा संकोच और सलज्ज भाव से कह दूंगी कि यह गहना या कपड़ा तो खुद वे ही अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद लाए हैं। उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता की है तब एक गहने कपड़े की इच्छा भी एक न एक दिन अवश्य पूरी होगी। वह उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी लगन से किया करती। धीरे धीरे बिंदु सयानी हुई और उसका विवाह हो गया। किंतु निर्धन की बेटी भला धनवान के घर कैसे ब्याही जाती। मित्रता, बैर और विवाह सगाई तो अपनी बराबरी वालों में ही शोभा देते हैं। तात्पर्य है कि बिंदु के गहने कपड़ों की प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। विवाह के समय कुछ गहने और कपड़े आए अवश्य थे, किंतु ससुराल पहुंचने के बाद ही वे एक एक करके किसी न किसी बहाने से ले लिए गए। बिंदु समझ गई कि वे गहने उसके नहीं हैं। बेचारी जी महसूस कर रह गई और करती भी क्या। बिंदु की ससुराल में खेती बाड़ी होती थी। परिवार बड़ा था। बिंदु की 2 जेठानियां थीं और एक अविवाहित देवर। तीनों भाई तो खेती का काम मन लगाकर करते थे, किंतु बिंदु के पति जवाहर का मन खेती के कामों में न लगता था। वह स्वभाव से ही कुछ शौकीन थे। उनकी गाने बजाने की तरफ विशेष रुचि थी। कुश्ती लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था। गठे हुए बदन पर सदा मलमल या तंजेब का कुर्ता रहता। घुघराले वाला सदा किसी न किसी सुगंधित तेल से बसे रहते।
स्वभाव में आत्माभिमान की मात्रा भी अधिक थी। वे कुछ न कुछ कमाकर भी घर पर अपना रोब जमाते रहते। बिंदु कुछ पढ़ी लिखी होने के कारण उस देहात में आदर की वस्तु हो गई थी। विशेषकर उस समय अवश्य जब वो रामायण या महाभारत पढ़ती और गांव की अनेक स्त्रियां वहां एकत्र हो जाती। वे बिंदु की सास के भाग्य की सराहना करती और कहती, यह लक्ष्मी सी बहू तुम्हारे घर आई है, इसके कारण भगवान के दो बोल हम लोग भी सुन पाते हैं। बिंदु भी अपनी इस देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी। सास उसका आदर करती थी, जेठानियाँ उसे काम न करने देती। इसके अतिरिक्त जवाहर उसे प्यार भी बहुत करता था। उसी घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसके जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठे, किंतु जवाहर बिंदु से कभी एक कड़ी बात भी न करता। वह हर तरह से अपनी देहाती ढंग से ही सही उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता। बिंदु भी अब सुखी थी, उसे गहने कपड़े की याद न आती। वैसे तो देहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है, फिर भी सबके बीच में बिंदु दिख पड़ती थी। बिंदु सबसे अधिक सुंदरी तो थी ही, साथ ही पति की तरह वह सबसे अच्छे कपड़े भी पहना करती थी। मना करने पर भी वो जेठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायण सुना देती। रात को अलाव के पास बैठती, जहाँ गांव की अनेक युवतियाँ, वृद्धाएं, युवक और प्रौढ़ सभी इकट्ठे होते। फिर बहुत रात तक कभी कहानी होती और कभी पहेलियाँ बुझाई जाती। वहाँ दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चिंत होकर बैठते। उस समय कहानी और पहेली के अतिरिक्त किसी को कोई भी चिंता न रहती। सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला न रहता। बूढ़ी, युवती, बहू, बेटी सब इकट्ठी होकर नहाने जाती। रास्ते में हंसी माखौल और तरह तरह की बातें होती। बिंदु भी उनके साथ जाती। नदी में नहाना उसे विशेष प्रिय था और कभी कभी जब वो बिरहा गाते हुए दूर से आती हुई अपने पति की आवाज़ सुनती, या जब वो देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज़ में खुदा गवाह है हम तुमको प्यार करते हैं गा रहा है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि जवाहर उसी को लक्ष्य करके कह रहा है। तात्पर्य कि बिंदु पूर्ण सुखी थी। अब उसकी कोई और इच्छा नहीं थी। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।